ये 2020 था और मई के महीने की 22 तारीख। दुनिया की कई कंट्रीज की तरह पाकिस्तान कोविड की वबा के शिकंजे में था और इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज था। ईद की त्योहार भी सर पर था और इसी वजह से लॉकडाउन की सख्तियों के बावजूद लाहौर से कराची के लिए जाने वाले PIA की परवाज 8303 में कोई सीट खाली न। इसी दिन इसी एरोप्लेन पर लाहौर से परवाज करने वाले 99 अफराद में से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इनका आखिरी सफर साबित हो सकता है। PK 8303 ने लाहौर से उड़ान तो भर ली, लेकिन मंजिल से चंद कदम दूर इसका सफर ऐसे तमाम हुआ कि 99 में से सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सके। हाय गाइस, मैं हूँ रिजवान खान और राइस आई पर आप सबका खुशामदीद। लाहौर से टेक ऑफ के बाद कराची एयरपोर्ट पहुँचने तक परवाज पर सुकून थी। मसाइल का आगाज कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के मौके पर हुआ। जब कराची एयरपोर्ट पर एरोप्लेन लैंडिंग की पोजीशन में आया तो एरोप्लेन ने रनवे पर उतरने की कोशिश की, मगर इसी दौरान वो स्लाइड हुआ और फिसल गया। ऐसा 1 से ज्यादा बार हुआ, जिसके बाद एरोप्लेन रनवे से दोबारा फिजा में बुलंद हो गया। कॉकपिट के दरवाजे खुले हुए थे। लैंडिंग की नाकाम कोशिश के चंद सेकंड बाद एरोप्लेन दोबारा फिजा में था। हर कोई डरा हुआ था और कुछ वक्त के लिए एरोप्लेन में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग जहरीला कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। जब एरोप्लेन दोबारा लैंडिंग की पोजीशन में आया तो पैसेंजर समझ चुके थे कि एरोप्लेन को हादसा पेश आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब PK 8303 ने मामूल के मुताबिक उड़ान भरी। जब केबिन क्रू ने पायलट से पूछा कि आया वो कुछ खाएंगे तो दोनों ने मना कर लिया, क्योंकि वो रोजे की हालत में थे। इसी दौरान परवाज 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जहाँ इसे 45 मिनट तक रहना था। करीब 1:30 बजे कराची एरिया कंट्रोल ने पायलट्स को बताया कि नवाब शाह टू ए का रास्ता साफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले स्टाफ के मुताबिक जब परवाज की बुलंदी कम करने का वक्त करीब आया तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि पायलट्स इसकी तैयारी कर रहे थे। 2:18 पर एरोप्लेन की उतरने की रफ्तार 29,000 फीट प्रति मिनट हो गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें 5,000 फीट की बुलंदी तक नीचे आने का कहा, मगर पायलट्स ने रूल एंड रेगुलेशन को नजरअंदाज करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपडेट नहीं किया। एक मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे 7 मरतबा बात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2:34 पर एरोप्लेन की दोनों इंजन रनवे से टकराई और चिंगारियां निकाली। केबिन में शदीद झटके महसूस की गई। 16 सेकंड के दौरान 4 मरतबा ऐसा हुआ, मगर एरोप्लेन की रफ्तार कम न हुई। इसी दौरान दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर एरोप्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। दोबारा उड़ान से पहले दूसरे इंजन ने फायर वार्निंग दी। इसका जनरेटर फेल हो गया था। अगर वो रनवे पर रहता तो इनकी बचने का इम्कान ज्यादा थी, मगर ऐसा ना हो। रनवे पर रगड़ लगने से दोनों इंजन में से तेल बह चुका था, मगर पायलट्स इससे आगाह नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एरोप्लेन को मोड़ा गया तो पहला इंजन फेल होने लगा, जबकि दूसरे इंजन को पहले ही नुकसान पहुंच चुका था। पायलट्स को लगा कि सिर्फ पहला इंजन काम कर रहा है तो उन्होंने दूसरे इंजन को बंद कर दिया। 10 सेकंड के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्ड ने काम करना बंद कर दिया। अब फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। 2:38 से एरोप्लेन किसी इंजन की मदद के बगैर हवा में तैर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने रफ्तार में इजाफे का कहा, जिस पर कप्तान ने पूछा मैं कैसे रफ्तार बढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफिसर ने कराची अप्रोच कंट्रोल को बताया कि हम बराह रास्त उतरेंगे सर, हमारे इंजन फेल हो चुके हैं। एरोप्लेन रनवे की तरफ मुड़ रहा था, मगर पायलट्स को अंदाजा हो चुका था कि वो वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे। फिर 2:40 पर एरोप्लेन और एयरपोर्ट के करीब वाक़ एक कुजादाबाद रिहायशी इलाके में जा गिरा और इसी वक्त वो रनवे से करीब 1300 मीटर दूर था। 20 मई 2020 के हादसे को जदीद दौर के बड़े हादसात में शुमार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में पैसेंजर प्लेन को पेश आने वाले फिजाई हादसात की लिस्ट काफी लंबी है। एक आदाद शुमार के मुताबिक मजमूरी तौर पर 1965 से लेकर मई 2020 तक 18 एक्सीडेंट में 1088 लोग हलाक हो चुके हैं। इसमें 1989 में किलकत से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने वाले एरोप्लेन की वो 54 मुसाफिर भी शामिल हैं जो कि आज तक लापता है और उन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा चुका है। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो प्लीज उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो में मैं वो मिस्टेक्स ना करूँ और वीडियो को और भी बेहतर तरीके से बना सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।